द्वारका एक ऐसा प्राचीन और धार्मिक शहर जिसे कभी भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि द्वारका अचानक समुद्र में जलमग्न हो गई। समुद्र की गहराइयों में द्वारका शहर के अवशेष आज भी मौजूद हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि द्वारका नगरी का ऐतिहासिक रहस्य क्या है और ये द्वारका नगरी जलमग्न हुई कैसे। तो आइए श्री कृष्ण के द्वारा बसाया हुआ द्वारका नगरी का पूरा रहस्य जानते हैं। मथुरा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे नगर की स्थापना की जो विशाल और सुसंगत था। इस नगर का नाम था द्वारका नगरी। लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ये खूबसूरत नगरी समुद्र में डूब गई। रिसर्च के मुताबिक खुदाई में मिली द्वारका की कहानी 9000 साल पुरानी है। ये शहर उस प्राचीन विकसित सभ्यता से जुड़ा हुआ है जिसका निर्माण जब यहाँ कोई दूसरा विकसित शहर नहीं था। द्वारका भारत का सबसे विकसित राज्य हुआ करता था जो हूबहू आज के आधुनिक शहर जैसा ही था। पौराणिक समय में कई ऐसी कहानियां हैं जिन्हें आज हम मिथ मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि धरती के विकास के साथ ही ये सभ्यताएं और पौराणिक इतिहास हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में दफन हो गया, जिन्हें लेकर आज भी खोज जारी है। समुद्र की गहराई में खोज करने पर वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो इन पौराणिक कथाओं को सच साबित करते हैं। इन्हीं में से एक है द्वारका नगरी का रहस्य। हिम युग की समाप्ति से नष्ट हुए द्वारका शहर के बारे में कहा जाता है कि ये शहर 9000 साल पुराना है और 9000 साल से पहले हिमयुग की समाप्ति हुई, जिसके बाद समुद्र का जल स्तर कुछ इस कदर बढ़ गया कि कई विकसित शहर समुद्र में समा गए। इन्हीं में से एक शहर द्वारका भी था। कई इतिहासकारों का कहना है कि द्वारका को कृष्ण के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट किया गया था। द्वारका का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से जाने के बाद अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया था। इसे श्री कृष्ण की कर्म भूमि के तौर पर भी जानते हैं। द्वारका भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। कुछ लोग द्वारका को द्वारवती, कुशल स्थली और नर्तक और गोमती के नाम से भी जानते हैं। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवारें थी जिसमें कई द्वार भी थे। कई द्वारों का शहर होने की वजह से इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। कहते हैं कि समुद्र में आज भी इसकी दीवारें खड़ी हैं। यादवों की रक्षा के लिए द्वारका पहुंचे श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने की ठान ली। जरासंध ने मौका मिलते ही मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगे तो आखिर में यादवों की सुरक्षा के लिए कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। कृष्ण के देहांत के बाद द्वारका का क्या हुआ? कृष्ण अपने 18 नए कुल बंधुओं के साथ द्वारका आ गए। यहाँ सब लोग आराम से रहने लगे। समय बीतता गया और 36 साल तक राज करने के बाद कृष्ण जी का देहांत हो गया। ये वो दौर था जब यादव लोग आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। इसके अलावा जरासंध और यवन लोग भी उनके घोर दुश्मन थे। ऐसे में द्वारका पर समुद्र और आसमान से आक्रमण किया गया। कहते हैं कि कृष्ण जी की मृत्यु के बाद उनके प्रपौत्र वज्रनाभ द्वारका के अंतिम यदुवंश के शासक थे जो यादवों की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए। द्वारका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन ने शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। इनके जाने के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पूरी की पूरी नगरी समुद्र में क्यों और कैसे समा गई? द्वारका नगरी के नष्ट होने पर सवाल उठता है कि भला कोई कैसे इतने बड़े शहर के अस्तित्व को खत्म कर सकता है? कोई कहता है कि ये किसी प्राकृतिक घटना का काम हो सकता है तो किसी का कहना है कि इसे एलियंस ने नष्ट कर दिया होगा। जब इसके नष्ट होने के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले तो वैज्ञानिकों ने इस राज से पर्दा उठाने के लिए समुद्र की गहराइयों में जांचना चाहा कि ये शहर अभी वहाँ पर है या नहीं। इस दौरान खोजकर्ता को समुद्र के सैकड़ों फीट नीचे कुछ ऐसे अवशेष मिले जिन्होंने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। द्वारका के समुद्री अवशेषों पर सबसे पहली नजर भारतीय वायुसेना के पायलटों की पड़ी जब वे समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद ही 1970 के जामनगर के गजेटियर में इनका उल्लेख किया गया। इससे पहले लोगों का कहना था कि द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगर है, लेकिन इस कल्पना को आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर SR राम ने सच साबित कर दिया। दरअसल प्रोफेसर और उनकी टीम ने 1970 में समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार की खोज की, जहां उन्हें पौराणिक समय के कुछ बर्तन भी मिले जो 1520 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के भी कई अवशेष मिले। इस खोज के दौरान प्रोफेसर राम ने कई रहस्यों से पर्दा उठाया। नौसेना और पुरातत्व विभाग की संयुक्त खोज 2005 और 2007 में शुरू हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाई द्वारका नगरी के अवशेषों को खोज निकाला। 2005 के इस अभियान के दौरान
समुद्र की गहराइयों में कई कटे छटे पत्थर मिले। इस दौरान लगभग 200 सैंपल जमा किए गए। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में इन अवशेषों को खोजा है और वहां पड़े भवनों के टुकड़ों के सैंपल जमा किए, जिन्हें शुरुआत में चूना पत्थर बताया गया। बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि ये टुकड़े बहुत ही विशाल समृद्धशाली नगर और मंदिर के अवशेष हैं। इन सैंपल्स को देश की लेबोरेटरी में भेजा गया। वही इस खोज से जुड़े आंकड़ों को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सामने भी पेश किया गया। इन विशेषज्ञों में अमेरिका, इजराइल, श्रीलंका और ब्रिटेन के विशेषज्ञ भी शामिल थे। सैंपल्स को विदेशी प्रयोगशालाओं में भेजने का असली मकसद यह था कि इन पर किसी भी तरह का कोई शक न रहे। हालांकि इस मामले में आज भी शोध जारी है। अब देखना यह है कि द्वारका नगरी के नष्ट होने के इस रहस्य को सुलझाने में अब और कितना समय लगता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।